हेलो हेलो दोस्तों, मैं सभी दिनशी एक और वीडियो के साथ आज ये वीडियो भाई वायरल फैक्ट का, जो कि कई सारे पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की वीडियोस मिला के ये एक वीडियो बनाते हैं। तो उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाई गाजा की 41 किलोमीटर की पट्टी पे मोदी जी कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए नेतन्याहू को बोला हमला, तो नेतन्याहू ने कर दिया हमला। तो चलते हैं, देखते हैं भाई इस वीडियो में क्या कहते हैं पाकिस्तान के जाहिल लोग और किस तरीके की जहालत दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रंडी रोना नंगा नाच विधवा विलाप। 2017 5 जुलाई में मोदी की जब नेतन्याहू से इसराइल के अंदर मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उससे पूछा गया, उस मुलाकात के अंदर यह तय हुआ, नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पर इंडिया की नजर थी। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं। उसने कहा जी महाराज, आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उस पर नेतन्याहू ने कहा आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। अच्छा, ये भूतनी के ऐसे बोलते हैं कि जैसे इनको वर्ड टू वर्ड चीजें पता है ना, मतलब एक एक चीज इनको पता है, जैसे इनकी ये वहीं बैठे हुए थे। अबे तुम्हारी दुआ जबान करो, तुम्हारे देश का तुम्हें पता है, पहले ये सोच लो। तुम्हें मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग में पता है, लेकिन तुम्हारे देश में तुम्हारी फौज को कैसे घुसा के पंजा खोला जा रहा है तुम्हें ये नहीं पता होता है। इतनी इंटेलिजेंट इनकी तगड़ी है। अबे तुम्हारी ISI को नहीं पता लगता तुम्हें कब फोड़ मारा, कब पेल दिया तुम्हें। आए दिन तो मरते कभी 23, कभी 50, कभी 10, कभी 12, कभी 1। जाहिल बच्चों ऐसे बोलते, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? कौन से गधे का मूड पी के आते हो? कौन सी बकरी की नींद चाट के आते हो? कौन से ऐसे नशे करते हो सूखे? कौन से नशे करते हो? और ये भाई साहब देखो, कॉन्फिडेंस देखो इस बंदे का। क्या क्या खाते क्या हो? बचपन से ऐसे चूतिया भी बड़े होकर बन जाते हो, घर पे ईंट मार लेते हो क्या बने हैं? या फिर ये किसी रूहानी ताकत का ये वो है, किसी रूहानी ताकत का कब्जा होता है तुम्हारे ऊपर, ऐसे छातियां पीटते ऐसे उल्टी हरकतें करते हो कि पूरे वर्ल्ड में तुम लोगों का मजाक बनता है। ऐसे बकचोदी करता है कि जैसे सब कुछ उसको पता है। बोला खाली कैसे होगा? बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। दिमाग मोदी का। बहरहाल आगे चलें। बहरहाल गजा इतनी अहमियत का हामिल है ये पोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान के लिए गवादर, जिस तरह अहमदाबाद इंडिया के लिए वो पोर्ट दे दी गई। बहरहाल ये जंग का आगाज हो गया और ये तय हुआ, इसके अंदर इंडिया के फौजी रॉ शामिल हैं कदम ब कदम इनके साथ। अच्छा। मुसलमानों को तुमने कत्लेआम किया खुला। अच्छा, इससे फिर एक ख्वाहिश का इजहार किया कि अबे जाहिल के बच्चों, तुम्हें इसका ये नहीं पता रॉ इंडिया आर्मी सब शामिल है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी आर्मी उसी इजराइल को अपने आर्टिलरी दे रही है, आर्टिलरी सेल कर रही है, और ये कोई और नहीं, तुम्हारी ही आर्मी का बंदा बोल रहा है, तुम्हारी आर्मी का बंदा बोल रहा है। तुम जैसे जाहिलों को ये नहीं पता कि जब यूक्रेन में वॉर छिड़ी थी, रशिया से दोस्ती के हाथ मिला के यूक्रेन को भेज रहे थे, अब इजराइल को भेज रहे हैं। तुम जाहिलों को ये नहीं पता है, लेकिन ये तुम्हें पता है कि वहां पे रॉ है। ये सुअर के बच्चे वो हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। मैं वर्ल्ड पे बोलता हूँ कि वर्ल्ड में कहीं भी जाए ना, सुअर के बच्चे इनके पिछवाड़े पे लात मार के निकालो बाहर, क्योंकि कल को तुम्हारे देश में आग लगा देंगे। इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि इनको पालना मतलब सांप पालना, उनको दूध पिलाना, इनको आपस में लड़के मरने दो, इनके ऊपर सारे लगाओ बैन, इनके वीजा पासपोर्ट और जितने इनको पर्टिकुलरली इनको जो सिटीजनशिप भी दी है ना जाहिल के बच्चों को, लात मार के निकालो वहां से पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो ऐसे गंद मचा रहे ना, और भी गंद मचाएंगे। ये ऐसे सुअर के बच्चे हैं। लेकिन वैसे इनकी जहालत पे एक ही चीज बोलूंगा, तुम्हारी चूतियापंथी को सलाम। मतलब यार सच में सीरियसली कौन सा नशे वशे करते हो तुम सारे? कैसे नशे करते हो? सूखे नशे करते हो, बकरी की मींगनी खाते हो, शहबाज शरीफ का पिछवाड़ा चाट लेते हो क्या? या आसिफ मुनीर का कुछ अलग ही हिसाब किताब है तुम लोगों का? क्योंकि समझ में तो आता नहीं कौन किसकी बीवी क्यों, कौन किसकी बेगम, अल्ले तो पड़ती नहीं है। तमाम लोग गल्फ के अंदर मौजूद हैं, हमें आपसे एक जरूरी काम लेना है। उसने बोला क्या? उसने बोला हमें कासिम सलमानी की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इस्माइल हानिया की इंफॉर्मेशन चाहिए। बगदाद में मौजूद इराकी सिफारत खाने ने ऐनुल असद को कासिम सलमानी की मूवमेंट से आगाह किया। कासिम सलमानी पे हमला किया गया और उसको शहीद कर दिया गया, बशमूल हशदल शाबी के कमांडर इन चीफ के साथ। इसमें मुकम्मल तौर पे इंडिया था। इस्माइल हानिया के ऊपर जो इन्होंने कमन, हमने पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड बंद करके किसको नुकसान पहुंचाया? नॉट इंडिया। हमने अपना सत्यानाश कर लिया। यानी टमाटर, प्याज और ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। और भी देखे ना, हमारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। अगर आप इंडिया में जाके पढ़ें तो महल 5 गुना कम वहां पे आपको वो फीस देनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन
के अंदर। एक चीज भाई, तुम्हें इंडिया में क्यों आके पढ़ना है? वाई है? एक तरफ तुम भूतनियों को ये प्रोपेगेंडा चला दो, गुड कॉप बैड कॉप वाला। यू थिंक कि इनको यहाँ पे आके पढ़ने देना चाहिए, इनको यहाँ के वीजा देने चाहिए? ये वही डॉक्टर इश्तियाक अहमद है जो वो जयपुर वाला केस हुआ था, उस सीआरपीएफ के बंदे ने, 3 शायद मुस्लिम थे और एक शायद कोई बंदा हिंदू था, उसको मार दिया। तो इस बंदे ने क्या टॉपिक करा था? नहीं नहीं नहीं, वो तो दलित था। और तुम्हारे यहाँ पे अहमदिया शिया सुन्नी की मस्जिदों में फटते फिरते, तब वहां पे तुम्हारे नहीं होता। इसने फट बंदे ने ये हमारे देश के अंदर अनसर्टेनिटी करना चाहता है, ये अनसिविल करना चाहते हैं लोग, ये इसलिए प्यार प्यार से कुछ और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये छातियां कूटते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल्स पे ये प्यार प्रेम दिखाते हैं। क्यों? यहाँ से पैसा भी मिलता है, यहाँ से सिर्फ पे सेल्स भी बना लेते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं लोग बंदे। अभी जो पकड़े गए हैं ना कुछ, वो इन सबके कांटेक्ट में है। कहां से पता लगा कांटेक्ट कहां है? भाई पाकिस्तान और इराक का कांटेक्ट है, यहाँ से फोटो भेजता है। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो लोग ये आबिद अली, मोदीज बिगेस्ट फैन आबिद अली, आरजू काजमी जैसे लोगों को यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं, तो गिफ्ट भेजने वाले बंदे क्या इस देश की इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे होंगे? क्या इस देश की इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे होंगे? ऐसी डेडिकेटेड जो ऐसी फोटोज भेज रहे होंगे कि जहाँ पे बैन हो लगाओ, कि जो नहीं भेजनी चाहिए। अभी हुआ ना जो संसद में, कोई बंदा संसद की फोटो कैसे गेट कैसे पास लेते हैं, संसद हमला हुआ था 2001 में, तो क्या उनकी फोटो लेके अगर इंटरनेट से नहीं भेज सकता क्योंकि ट्रैक हो सकती है, तो क्या फोटोग्राफ्स वैसे पेन ड्राइव में कार्ड में डाल के एज अ गिफ्ट के थ्रू साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, चॉकलेट इनको भेजा जाएगा? तो क्या इनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी? जरा बताओ मुझे। तो इनके प्यार प्रेम से ये कमर सीना, ये कौन सा जंगली सुअर, कोई सा शरीफ नहीं है, बस खाली इनको अभी दिख रहा है कि जिस दिन पाकिस्तान में पैसा आना चालू हो गया, ये फिर अपनी छातियां कूटना चालू कर देंगे। आरजू काजमी हो चाहे ये हो, चाहे पाकिस्तान में कोई भी यूट्यूबर हो, चल यहाँ के भरोसे रहें, क्योंकि यहाँ से इनको पैसा मिलता है। और यहाँ के लोगों को इस चीज के लिए समझना पड़ेगा, इनको यहाँ से बैन करवाना पड़ेगा। और जिस दिन बैन हो गए ना ये, क्योंकि इनके यहाँ मोनेटाइजेशन बंद कर दी गई है, सुनने में ये आया है कि जिसके हो चुके हैं, अब किसी के मोनेटाइज चैनल नहीं हो रहे, एडसेंस बैन हो गए हैं पाकिस्तान में। अगर नए चैनल के खुलते हैं तो समझ जाओ इनके एडसेंस कहां से चल रहे हैं और कहां एक्टिव चल रहे हैं। यहाँ से हवा लाऊंगे फिर पैसे, सिक्योरिटी थ्रेट होगा तगड़े वाला। ये आपको हमें सोचना पड़ेगा, आम पब्लिक को। गवर्नमेंट लेवल पे तो हाँ चल रहा है, लेकिन हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। लेकिन क्या करें, हम क्या करें? गवर्नमेंट तो कर दिया ना, उनको पैसा मिल रहा है ना, लेकिन जब फटते हैं तो मरते हैं हम आम लोग ही हैं। गवर्नमेंट का कोई भी नहीं मरता, याद रखना। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। सावधान रहे, सुरक्षित रहें, समझ गए? अभी भी कई लोग इलाज कराने जाते हैं अपने दिल का, और ये इंडिया में अभी भी जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट कम से कम इतनी इंसानियत तो इन दोनों में है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी होने देती हैं। ये सारी चीजें लोगों को धोखा दे के हमें क्या फायदा हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरा तो एक ही कॉल है इंडिया के साथ, आप ओके कहते ने जाके जप्पी भावें ना पाओ, लेकिन कम से कम गुड नेबरली रिलेशंस की बुनियाद पे पा दियो ना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ है यार? रोजाना की बुनियाद पे इसराइल सिर्फ यूट्यूब के ऊपर $7 मिलियन खर्च कर रहा है रोजाना के हिसाब से, ताकि यूट्यूब के ऊपर जो प्रोपेगेंडा है इसराइल का वो कामयाब हो सके। इश्तिहार दे रहा है, उन लोगों के इश्तिहारात बंद कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन लोगों को इश्तिहारात दे रहा है, उन कॉर्पोरेशंस को इश्तिहारात दे रहा है जो इसराइल के हक में बात कर रहे हैं रोजाना। खाली यूट्यूब की बात कर रहा हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी जगहों पे अलग काम हो रहा है। इलॉन मस्क के साथ क्या हुआ है? वॉल्ट डिज्नी से लेकर कोका कोला, पेप्सी तक सबने इलॉन मस्क के ऐड बंद कर दिए, ट्विटर के ऐड बंद कर दिए। क्यों? उसने फलस्तीन के हक में बात की, जो ट्विटर का मालिक है उसने फलस्तीन के हक। तुमने टीटीपी की मदद से पाकिस्तान के अंदर नहीं, भूतनी वालों, तुम एक टेररिज्म को सपोर्ट करोगे, हमास को सपोर्ट करोगे, तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूँ जो सपोर्ट कर रहा है, जो कंट्री सपोर्ट कर रही है, इन लोगों पे सीधा FATF की लिस्ट में डाल दो, ठोको सालों को, क्योंकि इनको यहीं से बढ़ावा मिलता है। और यूएस जो कह रहा है कि हाँ हम इस वॉर के साथ में खड़े, बिल्कुल राइट कर, ठोकना चाहिए इनको, क्योंकि ये एक नंबर के साले प्रोपेगेंडेबाज हैं। सबसे बड़े विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं, पाकिस्तानी और फिलिस्तीनी। 2 मिनट में तो बदलू के उठाएंगे, 2 मिनट में छातियां पीटते हैं। फिर ये इन दोनों को सुअर की मौत मारना चाहिए, इन दोनों को खत्म कर दो, साफ कर दो, क्लीन कर दो। जिस दिन क्लीन हो जाए, गंद आधा गंद कम हो जाएगा वर्ल्ड का। इन लोगों ने इतनी गंदगी मचा रखी है हर जगह जगह। इन सुअर के बच्चों को प्रोपेगेंडे देखो किस हिसाब के, झूठ किस हिसाब के। ऐसा लगता है कि साला इनकी आंखों के सामने चीजें हो रही हैं। कहां से लाते हैं कॉन्फिडेंस, मुझे समझ नहीं आता। जैसे इनकी 4 बार इन्होंने जीती, 4 बार इन्होंने जीती, हमने तो इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, खुद की गांठ फट गई थी, इंडिया के दांत खट्टे करने आए थे भूतनी के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी। तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इजरायली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहाँ पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहाँ पे बैरिकेड खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन हुआ है 2023 के अंदर, जून 2023 में इंडिया इसराइल ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया इसराइल अरब ट्रेड कॉरिडोर,
ये उसकी कंटिन्यूटी थी जिसपे 2015 से काम चल रहा था। ये ट्रेन का एक सिलसिला, और नीचे से सड़क का सिलसिला यूएई जाना है, यूएई से सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से जॉर्डन जाना है। न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 25% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मालियत है 1000 अरब। तो भाई ये कॉरिडोर बिल्कुल जब ये अनाउंस हुआ था कॉरिडोर, ये चूतिया का पट्टा कह 25% हो चुका है। कहाँ हो गया 25% में? अभी अनाउंस हुआ ये 25% भी हो गया। कहा चूतिया इंसान है तो, क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ था तभी इजराइल पे थोपी गई थी, और सबसे बड़ा घाटा किसको होने लगा? चाइना को। कहीं ना कहीं चाइना इसमें इन्वॉल्व है, चाइना ईरान इन्वॉल्व है, क्योंकि ये दोनों बाइकआउट थे, इसमें से बाहर थे इससे, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान तो बाप बना के बैठा है इसको, चाइना को नाजायज अब्बू है ना इसका तो, ये पाकिस्तान का। और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जब शुरू होगा, शुरू होने से पहले इंडिया के अंदर हमले करवाने की कोशिश करी जा रही थी। जो पकड़े गए हैं मुंबई से, भोपाल से, दिल्ली से, इतना बड़ा अटैक करने वाले थे जो 26/11 से भी बड़ा था। कहाँ? गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर 16 बंदे पकड़े गए थे भोपाल से। अभी पीछे ही मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। और अभी भी कहीं ना कहीं देख लेना कि ये पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, कुत्ते की तरह उछलेगा, बिल्कुल उछलेगा। भरोसा नहीं है कुछ राजस्थान से भी कुछ कर दें सूअर के बच्चे। बाकी भाई आप लोग इन लोगों की मंद बुद्धि और इनके कौन से नशे करते हैं, जरा पाकिस्तानियों को कमेंट सेक्शन में बताइए। पाकिस्तानी कौन से नशे करते हैं? सूखे नशे, पता नहीं गधी का मूत पी लेते हैं या सूअर का गू खा लेते हैं, आई डोंट नो। वैसे भी ये वो कौम है कि जो 900 खुद सूअर खा के हज को चली, खुद जो मर्जी करें तब सब सही है, लेकिन अगर किसी के ऊपर हमला करते हैं, ठोक दे, आई इस्लामोफोबिया मार दिया, हमारी गांड फाड़ दी, तो इनके वो है। बाकी भाई आप लोग क्या कहते हैं इन सूअरों के बारे में? कौन से नशे करके मीडिया पे आके कुत्ते की तरह भौंकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं समीर चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।